और अब चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल से आ रहे, जहां पे दिन दहाड़े 15 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। शराब कारोबारी के ऑफिस में लूट हुई है। हथियारबंद अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सुभाष नगर के रस्ता टावर का पूरा मामला बताया जा रहा है। मौके पर पहुंचे हैं पुलिस के आला अधिकारी, जांच में जुटे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी राजधानी भोपाल से, जहां पर देखिए दिन दहाड़े के लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 15 लाख रुपए लूटे हैं शराब कारोबारी के ऑफिस से। तो इसका मतलब ये है कि पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पे बदमाश आए थे और इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और तफ्तीश करने में जुटी हुई है। हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूछताछ जारी है। बहुत सारे सवाल इस वारदात के बाद, क्योंकि ये तस्वीर कहीं और से नहीं बल्कि राजधानी भोपाल से निकलकर सामने आई है, जहाँ पे देखिए कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहने का दावा पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जाता है। और जब भोपाल से ही, राजधानी से ही ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रामीण अंचल में, दूरस्थ इलाकों में कैसी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है और पुलिस की पूछताछ में देखना होगा कि जांच में कब और कैसे खुलासे होते हैं। अजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अजय, राजधानी भोपाल से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, इसने बहुत सारे सवाल को जन्म दिया है, क्योंकि भोपाल में ही यहाँ पर देखिए बदमाशों ने कैसे दिन दहाड़े इस लूट की वारदात को अंजाम देकर खाकी को सीधा चुनौती देने का काम किया है। बिल्कुल दीपिका, आप बिल्कुल सही बात बोल रही हैं। खाकी को सीधा चुनौती देने का काम किया है और चुनौती देने का काम इस 108 नंबर फ्लैट जो है रचना टावर का, इस वक्त मैं वहां पे मौजूद हूं और ये वो फ्लैट है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जिसके अंदर लूट हुई है। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि जितने पुलिस के अधिकारी थे वो हमारे बाद पहुंचे हैं। मतलब साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस राजधानी में कमिश्नरेट सिस्टम के तहत काम कर रही है। जितने बड़े अधिकारी पहुंचे थे वो इतने बौखलाए हुए थे कि आप कैसे अंदर आ गए लूट की जगह पे, और तमाम फिंगरप्रिंट्स और हमारी तफ्तीश का ब्यौरा देने लगे। लेकिन उन सब के बीच में ये शराब कंपनी का ऑफिस है, यहीं से जो रास्ता है, ये सीढ़ियां हैं, यहाँ से लुटेरे जो थे लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए आए हुए थे। और जो दो लुटेरे हैं जो पिस्टल और चाकू की नोक पर जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, वो इस कंपनी के मुनीम के साथ दिया है। मुनीम को वो लेकर आते हैं, अंदर ऊपर जाते हैं, लॉकर में उसे बंधक बनाया जाता है, उसके मुँह पर टेप चिपकाया जाता है, हाथ पैर बांधे जाते हैं और लॉकर तोड़कर 14 से 15 लाख रुपए की रकम, चूंकि अभिहाल पुलिस ने आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया है, लिहाजा जो हमें बताया गया है जिनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, उनके हिसाब से 14 से 15 लाख रुपए की लूट हुई है। यहाँ पर जो कुछ यहाँ शराब कंपनी के कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या हुआ था? मुझे नहीं पता भाई साहब। आप यहीं रहते हैं सुबेरे, क्या हुआ था? मैं नहीं था ना सर यहाँ पे, मैं घर पे था। अच्छा, काम यहीं करते हैं? जी कंपनी जी। के लिए कौन सी कंपनी है? RS प्रीमियम लिखकर। RS प्रीमियम। कितने की लूट हुई है? सर अंदाज नहीं, वो कैश था नाइट का। अच्छा, कलेक्शन हो क्या है? जी जी जी। इसके पहले भी एक किसी के साथ इसी कंपनी के लूट की वारदात उन्हीं के गुप्ता जी के साथ ही हुई थी। गुप्ता जी है ना, उन्हीं के साथ हुई थी। क्या हुआ था? वो बाहर हुई थी लूट, कोई लड़के ने उनके साथ वो करा था, अटैक करा था, तो वो गाड़ी निकाल के सीधे अंदर आ गए थे। उस वक्त वो कैश लेकर आ रहे थे? हाँ, उसी वक्त भी केस था उनके पास। तो उसकी शिकायत थाने में की थी? वो मुझे कोई जानकारी थाने में की थी उसकी शायद की थी। हाँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी उस मामले में? नहीं नहीं, कार्रवाई तो हुई थी, आए थे वो लोग, देखा वेखा भी था, चेक करा था। ठीक है। तो दीपिका, इसमें पहले भी एक बार इसी कंपनी के कर्मचारी के साथ जो है वो शिकायत हो चुकी है और लूट की कोशिश हो चुकी है। बाइक से कैश लेकर जा रहा था, उस वक्त भी लूट की कोशिश हुई थी, लेकिन उस वक्त जो पीड़ित था, फरियादी था, वो बच निकला था। लेकिन अभिहाल पुलिस के तमाम अधिकारी, जो सीसीटीवी हमारे पास लूट के निकलकर सामने आए हैं, वो आप दर्शकों को दिखाएगा। जो अंदर की तस्वीरें हैं वो, उनमें साफ तौर पे आपको पूरे अंदर तस्वीरें दिखने लग जाएंगी, किस तरीके के हालात अंदर थे और क्या लूट के वक्त जो तमाम आरोपी मौजूद थे। अब देख सकते हैं तस्वीरों में जो पुलिसकर्मी हैं घटनास्थल पे वो पहुंचे हुए हैं। और राजधानी भोपाल का ये वो इलाका रचना टावर, मैं आपको बता दूं इसके बारे में, यहाँ पे तमाम बड़े VVIPs रहते हैं और तमाम जो MLAs हैं, एक्स MLAs हैं, उनके अलॉटमेंट को लेकर ये रचना टावर तैयार किया गया था। जब इतनी पॉश कॉलोनी में दिन दहाड़े सुबेरे 8 बजे बदमाश आते हैं, पिस्टल लेके आते हैं, चाकू लेके आते हैं और वो एक शराब कारोबारी के ऑफिस में पहुंचते हैं, वहां लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, तो समझा जा सकता है कि शहर की कानून व्यवस्था किन के भरोसे होगी। और उस पर भी तुक्का ये है दीपिका कि तकरीबन 2.5 घंटे बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और जो फरियादी हैं उनसे पूछताछ शुरू की जाती है। तो सीधे तौर पे ना सिर्फ बदमाशों के हौसले राजधानी भोपाल में बुलंद हैं
और पुलिस जो है बिल्कुल पस्त दिखाई देती है। यही कारण है कि अपराधी रोजाना पिछले कुछ दिनों पहले भी इसी तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और आज फिर एक बड़ी लूट की घटना हुई है। तो सीधे तौर पे समझा जा सकता है कि पुलिस का इकबाल जो है वो बदमाशों में कमजोर हुआ है और भले इसके दावे किए जाते हैं मजबूत होने के। अब बिल्कुल अजय, यहाँ पे इकबाल कमजोर होना ये दिखाता है क्योंकि पुलिस की टीम से पहले आपकी टीम वहां पर पहुंची है। पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। जब पुलिस का ऐसा सुस्त रवैया होगा तो बदमाशों के हौसले अपने आप बुलंद होंगे। बहरहाल अजय, ये बताइए जरा कितने बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है? अब क्योंकि पुलिस आ चुकी है, 1.5-2 घंटे लेट पहुंची है, तो अभी शुरुआती जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आया है? देखिए, तकरीबन शुरुआत में बदमाशों की संख्या ज़्यादा आ रही थी, लेकिन अभिहाल जैसा जो पीड़ित है उसने, जिसके साथ ये पूरी वारदात हुई, उसने बताया है कि तकरीबन 2 बदमाश थे जो पिस्टल और चाकुल की नोक पर आए थे और उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। वो अभिहाल यहाँ से लूट की रकम जो है लेकर लॉकर तोड़कर फरार हो चुके हैं। तकरीबन जो रात भर का शराब का कलेक्शन था वो पूरा कलेक्शन लेकर आरोपी निकल चुके हैं। और उन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो जिन पर आए थे जब यहाँ पर लुटेरे, तो उन्होंने अंदर जो था वो एक कर्मचारी को आवाज़ मारी थी, कर्मचारी का नाम लेकर ही दरवाज़ा खुलवाया। मतलब जो लुटेरे हैं वो कोई ना कोई जानने पहचानने वाले बताए जा रहे हैं और जिन्होंने अंजाम दिया है। और लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इन लुटेरों में जो है पुलिस का खौफ नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने दिन दहाड़े इस लूट की वारदात को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वो यहाँ से फरार हो गए हैं। अभिहाल पुलिस के तकरीबन बात करूँ तो पुलिस के अधिकारी काफ़ी लेट पहुँचे हैं घटनास्थल पर और जो फरियादी है उससे पूछताछ की जा रही है और जाना जा रहा है कि आखिर कौन, कैसे, कब, क्या ये लूट हुई और कौन लोग हैं। और अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। अजय, क्योंकि देखिए यहाँ पे सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जो है कानून व्यवस्था में कसावट लाने के लिए, उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। वो आए दिन मीटिंग्स करते रहते हैं। इसके बावजूद भोपाल का ऐसा इलाका, पॉश इलाका, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पे एक्स MLAs रहते हैं, तो जिस तरीके से यहाँ पे बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, तो क्या माना जाए, क्या सीएम के आदेश का यहाँ पे कोई पालन नहीं किया जाता है? इसी के चलते यहाँ पे ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है? क्योंकि देखिए सवालिया निशान यहाँ पे सीधा पुलिस पर उठते हैं। रुद्रनारायण पानी, उड़ीसा के तालचेर में। अजय, आवाज मिल रही है आपको? तो चलिए हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए जो जानकारी निकलकर सामने आई है, यहाँ पे पुलिस का सुस्त रवैया कहीं ना कहीं सामने आया है, क्योंकि पुलिस की टीम से पहले ही यहाँ पे NDTV की टीम पहुंची थी।